सरकार का इसका अंत निश्चित है। अब ये जो है ना, सरकार का इसका अंत जो है ना 2024 में की जनता जो है इसका वोट की चोट से इसका जवाब देगी। तो बिल्कुल गुजरात जो है ड्राई स्टेट है, वहाँ पे शराब की होम डिलीवरी होती है। आपको जानकारी होगी कि पिछले दिनों जहरीली शराब से वहाँ पर कितने लोग मारे गए, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुजरात में मोरबी पुल टूट गया, 250, 300, 400 लोगों की मृत्यु हो गई। सरकार ने क्या किया, किसको सज़ा मिली? गुजरात बंदरगाहों पर करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का नशीला पदार्थ पकड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें वक्त बदलेगा। 2024 में देश के लोग अपनी वोट की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो लाइव तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। आइए जानकारी लेना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गिरफ्तार कर लिया गया था। भारतीय जनता पार्टी जितना मर्जी जुल्म कर ले, लाठीचार्ज करे, गिरफ्तार करे, जेल भरे, आम आदमी पार्टी का क्रांतिकारी साथी ना डरेगा, ना झुकेगा, ना घबराएगा। इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी, परंतु हमारे कार्यकर्ताओं की कमी नहीं होगी। जिस प्रकार से देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने राजनीतिक द्वेष में गिरफ्तार किया, बिना किसी कसूर के गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए गिरफ्तार किया, हम उसकी निंदा करते हैं। उसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालयों का हमने घेराव किया था। हरियाणा का मुख्यालय चूँकि रोहतक में है, रोहतक में भी हमने कल पुलिस का नोटिस दिया और ये इनके घेराव की जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हम कर रहे थे घेराव के लिए, पहले तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, उसके बाद हम सबको गिरफ्तार किया। ये जितना मर्जी गिरफ्तारी करें, लाठीचार्ज करें, जेल में डालें, हम देश की जनता को इनकी क्रूरता दिखाते रहेंगे। इनकी जो जालिम प्रवृत्ति है उसका परिचय हिंदुस्तान की जनता देख रही है। इस चीज़ की पहले ही आशंका थी कि लाठीचार्ज हो सकता है। ये कुछ भी कर सकते हैं, जब भी बिना कसूर के गिरफ्तार कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, देश का कोई भी कानून कुछ घंटे से ऊपर डिटेंशन की इजाज़त नहीं देता। इन्होंने कल रात से, कल शाम से हमारे दिल्ली के मंत्री गोपाल राय जी, संसद में मेरे साथी सांसद संजय सिंह जी, हमारे कई विधायक और कार्यकर्ता साथियों को डिटेन करके रखा हुआ है। 24 घंटे से ऊपर गुजर गए, परंतु कानून का किस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है वो देश की जनता के सामने। ये प्रदर्शन ये कब तक जारी रहेगा? ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? जब जब जुल्म बढ़ता रहेगा, ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को हम सब सम्मान करते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से संविधान हमें हक देता है कि हम प्रदर्शन करें और अपनी बात को देश की जनता के सामने रखें, वो बात हम रखते हैं। सर, दिल्ली एमसीडी में भी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा ने आरोप लगाए हैं कि आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी कर रही है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, बहुमत हमारा, चुनाव ये नहीं होने दे रहे, गुंडागर्दी कौन करेगा? हम क्यों चाहेंगे कि हमारे 151 वोट, इनके 116 वोट, हम क्यों चाहेंगे कि हमारा मेयर ना चुना जाए? एक सीधी सी बात यह है। फिर जब जब इन्होंने गुंडागर्दी करी, सारी मीडिया ने देखा। जब नहीं माने तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनके सारे फैसलों को गलत ठहराया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी का मेयर चुना गया। सर, कहना ये भी है, ये भी भाजपा जो है बोल रही है कि जो आम आदमी पार्टी है इस मुद्दे को ले जाकर इमोशनल टच दे रही है। बात है शराब नीति की, बात है शराब घोटाले की, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन पर घुमाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? शराब घोटाले की बात होती तो गुजरात में शराब परोसना बंद है, हर रोज वीडियो आती है। शराब घोटाले की बात होती तो 24 घंटे हरियाणा में ठेके खुल रहे हैं। कोरोना के दौरान भी सरकारी दुकानों से किस प्रकार घोटाले हुए सारे देश के सामने। ये बात शराब घोटाले की नहीं है, ये शिक्षा मंत्री के बेहतर शिक्षण कार्यों को रोकने की है, ये अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता को रोकने की है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाठीचार्ज किया गया, आपको भी चोटें? भारतीय जनता पार्टी ने और उनके भ्रष्ट नेताओं ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। अभी तो लोग सिर्फ अंग्रेजों का नाम लिया करते थे क्रूरता के विषय में, आज इन्होंने औरंगजेब की याद दिला दी।
जिस तरीके से औरंगजेब के शासनकाल में लोगों पर जुल्म हुए थे, भारतीय जनता पार्टी और उनके भ्रष्ट अधिकारियों ने औरंगजेब को भी पीछे छोड़ दिया और ये हिटलरशाही का प्रमाण है। पर आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं, देशभक्त लोग हैं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। हम हर मुसीबत का सामना करेंगे। हम मनीष सिसोदिया जी जब तक जेल से रिहा नहीं होते, हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 वर्षों से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आप ये बताइए कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सिर्फ जो विरोधी लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, उन पर ही क्यों छापे मार रही हैं? कोई 2-4 आदमी आप बताइए जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर सीबीआई ने, ईडी ने या इनकम टैक्स ने कार्रवाई की हो। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है। इसका उदाहरण आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं, इसका उदाहरण आप कर्नाटक में देख सकते हैं, इसका उदाहरण आप दिल्ली में देख सकते हैं। दिल्ली में एमसीडी में बहुमत के बावजूद पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को एमसीडी में दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है और हम मेयर के चुनाव से दूर रहेंगे और इस प्रक्रिया से दूर रहेंगे। आप देखिए, उसके बावजूद ये भाजपा की कार्यशैली है, किस तरीके से एलजी के माध्यम से उन्होंने अड़ंगा लगाया और एमसीडी के चुनाव को 3 बार स्थगित करना पड़ा। इससे भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का पता चलता है। आज जो मनीष सिसोदिया जी को जो जेल में डाला गया है, इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी जो मनीष सिसोदिया शिक्षा की क्रांति देश में लेकर आए हैं, जो 20 लाख बच्चों के जो भविष्य को उन्होंने संवारा है, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं, उनसे घबराए हुए हैं। जो आम आदमी पार्टी के जो मुख्य मुद्दे हैं और जो जनता से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारा मुख्य मुद्दा है शिक्षा का, चिकित्सा का, रोजगार का, बिजली का, पानी का, भ्रष्टाचार का। आप ये देखिए, 8 महीने पहले इन्होंने निराधार आरोप लगाकर हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जैन साहब, उनको जेल में डाला। जब न्यायालय ने उनसे पूछा कि भाई इन पर आरोप क्या है, आपने किस आरोप में उनको गिरफ्तार किया है, तो उन्होंने जज को बदलने की मांग कर दी। आप ये देखिए किस तरीके से न्यायपालिका का, किस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। 2024 में देश का नागरिक इनको अपनी वोट की ताकत से जवाब देगा। और आप देखिए, जब 2024 में जब ये सत्ता से बाहर होंगे तो इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पर हम लोकतांत्रिक तरीके से इन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज ये जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, और आखिर ये कब तक जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे? देश में अगले चुनाव जल्दी ही आने वाले हैं। देश की जनता 2024 में इनको सबक सिखाएगी। बिल्कुल, आपने सुना, यहाँ पर जो है जांच एजेंसियों को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है। सर, लाठी चार्ज किया गया है, क्या लगता है 2024 से पहले का डर है ये? डर को नहीं जी, सारा फैल हो लिया है इनका। जुमलेबाज सरकार है ये जुमले छोड़ती फिर है और कुछ नहीं है इनका बस की बात। इन्हें पता लग गया भाई, पब्लिक ने बेरा ला गया भाई, तारे जुमले तुम छोड़ रहे हो। और बीजेपी का टाइम आ लिया, 2024 नहीं, मन तो ऐसा लग गया पब्लिक है ना 2023 में गिर लेगी इन्हें। ये देखियो जी, कुछ कराया भी को नहीं हमने। ये देखना, ये देखियो, ये लाठीचार्ज आम आदमी के साथ ये हालत है। हम क्या वहाँ कुछ कर रहे थे? वहाँ के हम चोरी कर रहे थे? ये खुद ही चोर है और दूसरों का भी चोर समझ रहे हैं, ये खुद चोर है। मैं तो यही कहता हूँ, हाथ जोड़ के पब्लिक समझ जाओ और 2024 के अंदर पलटी ऐसी मार दो, दोबारा सांस ना आए इनको। कल हरियाणा के अंदर में कितना दारू घोटाला होया, कोई पेपर कराया इनने? लाशें फैल रही थी मेडिकलों के अंदर, मरीन की शराब बिक रही थी, ठीक है। और मनीष सिसोदिया को ऊपर ये शराब का आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा पर लगाओ ना, हरियाणा की जांच करो ना। गोदाम के गोदाम खाली हो गए, एक बोतल 1000 2,000 रुपये की बेची है इनने ब्लैक में। उसके बाद में आरोप उठाए तो कागज दबा दिए और मनीष सिसोदिया के लिए कागज निकाल दिए। ये तो तानाशाही है इनकी। 10,000 करोड़ के घोटाले की बात की जा रही है, क्या कहना चाहिए? मैं तो कहूँगी कि आज खामोशी है, कल शोर आएगा। आज बीजेपी का वक्त है, कल आम आदमी पार्टी का दौर आएगा। आज ये अपनी तानाशाही जितनी मर्जी चला ले, ये हुकूमत पलटने वाली है और पलट के रहेगी। और आम आदमी पार्टी इनकी तानाशाही नहीं झेलेगी। हम सड़कों पे आंदोलन कर देंगे, गलत के खिलाफ नहीं हम झुकेंगे। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे और आम आदमी पार्टी की सच्चाई साबित होगी। इन्होंने पहले भी ईडी के और कई केस कर दिए, कई छापेमारी कर दी, लेकिन इनको आज तक कोई भी सबूत नहीं मिला। लेकिन अब फिर बार बार ये फिर जब भी कोई बात आती है, जब भी कहीं इलेक्शन आते हैं, अभी एमसीडी का मेयर बना
जिसमें स्पष्ट बहुमत था आम आदमी पार्टी को, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सदन में गुंडागर्दी दिखाई। तो ये अपना गुंडागर्दी का राज चलाना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम बार बार सच साबित हुआ है, आपने जब जब जांच हुई है आम आदमी पार्टी की सच्चाई की जीत हुई है। और ये फिर मनीष सिसोदिया जी के मामले में फिर हम एक बार हमारी सच्चाई साबित होगी और हम आगे आने वाले 2024 में बीजेपी की गुंडागर्दी को ख़त्म कर देंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आएंगे। जी, जहाँ तक कि सीबीआई ने 2 बार चार्जशीट दायर की है, उसमें मनीष सिसोदिया जी का एक बार भी नाम नहीं था। तो गिरफ्तारी किस आधार पर की गई? गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। कोई ना कोई तो सबूत होगा उनका, कोई ना कोई तो देखो जी, चार्जशीट में नाम होना चाहिए था। यदि उनके पास एविडेंस है तो चार्जशीट में नाम होना चाहिए, लेकिन उनका नाम नहीं है। अब आम आदमी पार्टी अदानी और मोदी का घोटाला उजागर करने जा रही थी, जिसकी वजह से पूरे देश में रोड प्रदर्शन किया जा रहा था। उसको दबाने के लिए जानबूझकर उन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, ताकि जो अदानी मोदी का एक महा घोटाला देश के अंदर हुआ है उसको रोका जा सके। सर क्या कहना चाहेंगे? ये जो मोदी सरकार ने सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग किया है, उसमें इन्होंने सिसोदिया जी पर ये आरोप लगाया है कि इन्होंने बार बार मोबाइल बदले हैं। अरे हमारे सिसोदिया जी ने तो मोबाइल बदले हैं, वो तो हर एक इंसान बदलता है मोबाइल। ये कौन सा आरोप हुआ कि मोबाइल बदले हैं? मोदी तो हर रोज़ 3-3 ड्रेस बदलता है। तो देखिए, आज आम आदमी पार्टी के पूरे हरियाणा ने हमारे सुधीर गुप्ता जी के नेतृत्व में, अनुराग ढांडा जी के नेतृत्व में, अशोक तंवर जी के नेतृत्व में आज ये प्रदर्शन किया है। और ये हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक था, लेकिन खट्टर सरकार ने जो है ना, खट्टर सरकार के कहने पर पुलिस ने हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन पर लाठियाँ बांधी हैं और हमारे काफ़ी कार्यकर्ता को चोट भी आई है। और बाद में हमें बस में बिठाकर जो है ना हमारे को डिटेन कर लिया गया। और बाद में हमारे सारे साथी जो है ना आज यहाँ 3-4 किलोमीटर हमें छोड़ दिए हैं। यार हमारे पास, मैंने अभी बस स्टैंड पर भी जाना है। देखिए किस प्रकार से सरकार जो है ना, ये जन विरोधी नीतियों के तहत जो है ना, ये सरकार का इसका अंत निश्चित है। अब ये जो है ना, सरकार का इसका अंत जो है ना 2024 में की जनता जो है इसका वोट की चोट से इसका जवाब देगी। तो बिल्कुल आपने सुना किस तरीके से लाठी चार्ज कर दिया जाता है, लाठियां बरसाई जाती है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। बताना चाहेंगे काफ़ी ज़्यादा चोटें भी ज़रूर आई है। हालांकि इनका कहना है कि बड़े शांतिपूर्वक तरीके से जो है ये प्रदर्शन तय किया गया था, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिला है। वो तस्वीरें हमने आपको ज़रूर दिखाई है। जी सर, क्या कुछ कहना चाहें? ये जो सीबीआई ने जो कार्रवाई की है, ये शराब घोटाले में कार्रवाई नहीं की है। ये देश के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने 20 लाख बच्चों के भविष्य के लिए काम किया है, उनको नीचा दिखाने के लिए, देश के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए, शिक्षा क्रांति को रोकने के लिए अभी मनीष सिसोदिया जी बजट को बहुत अच्छा बजट लेकर आने वाले थे दिल्ली में। उस प्रक्रिया को रोकने के लिए देखिए, दिल्ली ही एक ऐसा मात्र राज्य है जो अपने बजट का लगभग 24% शिक्षा पर खर्च करता है। तो उसके बावजूद वहाँ का जो बजट है वो घाटे का बजट नहीं है, वहाँ पर मुनाफे का बजट है। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की जो प्राथमिकताएं हैं वो शिक्षा है, चिकित्सा है, बेरोजगारी दूर करना है, भ्रष्टाचार को दूर करना है। यदि शराब का घोटाला होता तो ईडी और सीबीआई को गुजरात में इंक्वायरी करनी चाहिए थी, जहाँ पे गली गली में शराब बिक रही है। जबकि गुजरात जो है ड्राई स्टेट है, वहाँ पे शराब की होम डिलीवरी होती है। आपको जानकारी होगी कि पिछले दिनों जहरीली शराब से वहाँ पर कितने लोग मारे गए, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुजरात में मोरबी पुल टूट गया, 250, 300, 400 लोगों की मृत्यु हो गई। सरकार ने क्या किया? किसको सज़ा मिली? गुजरात बंदरगाहों पर करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का नशीला पदार्थ पकड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी ओर मनीष सिसोदिया जी पर बदनीति से ये कार्रवाई हो रही है, ये सारे आरोप झूठे हैं। दूसरी ओर हरियाणा में संदीप सिंह, जिन पर बलात्कार के संगीन आरोप हैं, जिनके ऊपर माँ बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा की जिम्मेवारी थी, आज रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। वो लोग जेल से बाहर हैं, उनको सस्पेंड नहीं किया गया है। आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को बचा रही है और जो देश में शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं उनको जेल में डाल रही है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में वक्त बदलेगा। 2024 में देश के लोग अपनी वोट की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो
बिल्कुल आपने सुना यहाँ पर 2024 में जो है यहाँ पर कहना है कि बिल्कुल चेंज हो जाएंगे जो चीज़ें हैं वो। हालांकि आपने ज़रूर देखी है कि किस तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है। आप सभी से मैं अपील करूंगी कि इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही आपका क्या कुछ कहना है, आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुँचाइए। और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़े हुए हर छोटे से बड़े मुद्दे हम आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। आप देख रहे थे FBN, मैं अंजलि राठी, धन्यवाद।